रुको, आज मुंबई में बारिश ने एक माँ का बच्चा छीन लिया, राम मंदिर का चंदा लूट लिया गया और पाकिस्तान में ऐसा कांड हुआ जो सुन के रात भर नींद नहीं आएगी। 3 खबरें, 3 झटके अभी। मॉनसून ने देश के कई हिस्सों में अपना कहर बरसाया हुआ है। आज मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अलग अलग स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना के 9 जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है, जहां आंधी, तूफान और तेज हवाओं का भी खतरा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और हावड़ा जिलों में भी बहुत बारिश हो सकती है। झारखंड के लतेहार, पलामू, चतरा और गढ़वा जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर आज सियासत गर्मा गई है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में राम रक्षा आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने सभी राम भक्तों और हिंदुओं से शाम 5 बजे एकत्र होने की अपील की है, जहां हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने मंदिर के चंदे को लूटा है और इस पैसे का इस्तेमाल विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के नारे को याद करते हुए कहा, अब हिंदू माफ नहीं करेगा। वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव पर पाकिस्तानी एजेंट जैसी बात करने का आरोप लगाया है। E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। टीवी पर्सनालिटी और उद्यमी तहसीन पूनावाला ने टीम भारत अगेंस्ट द इथेनॉल स्कैम के बैनर तले दोपहर 2 बजे से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों की माइलेज घट रही है और इंजन पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार इसे पर्यावरण के लिए फायदेमंद बता रही है, लेकिन कार मालिकों में इस नीति को लेकर बड़ा गुस्सा है। पूनावाला ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर धरना देंगे। हरियाणा के चानोत गांव में पानी के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन को आज INLD का समर्थन मिलेगा। INLD प्रमुख अभय सिंह चौटाला आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। ग्रामीण भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। अभय चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने पहले पाइपलाइन कनेक्शन मंजूर किया और फिर उसे रद्द कर दिया। उन्होंने करीब 1500 ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज FIR की CBI जांच की मांग की है। आज हिसार में INLD की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है। आज जमशेदपुर के लिए बहुत गर्व का दिन है। आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति द सिटी ऑफ स्टील, कल्चर एंड ड्रीम्स, द मल्टी कलर आइडेंटिटी ऑफ जमशेदपुर को प्रतिष्ठित अखिल भारतीय कार्यक्रम श्रृंखला के लिए चुना गया है। यह रेडियो फीचर आज रात 9:30 बजे देश भर के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर प्रसारित किया जाएगा। इस फीचर में जमशेदपुर की कलीमती गांव से आधुनिक औद्योगिक शहर बनने की यात्रा को दिखाया गया है। टाटा स्टील के DB सुंदरा रामन, NIT जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार और XLRI के निदेशक फादर सेबस्टियन जॉर्ज के विशेष साक्षात्कार भी इसमें शामिल है। देश की सर्विस सेंटर की रफ्तार थम गई है। HSBC इंडिया सर्विसेज PMI जून में गिरकर 57.4 पर आ गया, जो मई में 59.8 था। यह 17 महीने में सबसे कम स्तर है। इसकी मुख्य वजह घरेलू मांग में कमजोरी और नए ऑर्डर्स में सबसे धीमी बढ़ोतरी है, जो 2.5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। कंपनियों ने कहा कि बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की रुचि घटने से बिक्री पर असर पड़ा है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर 3 महीने के उच्चतम स्तर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका
और यूएई जैसे देशों से डिमांड बढ़ी है। महंगाई दर भी 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, लेकिन कंपनियों ने रोजगार बढ़ाने से परहेज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित नाटो के 32 देशों के नेताओं ने आपसी बचाव की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। तुर्की के अंकारा में 7 और 8 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए तैयार मसौदे में कहा गया है कि एक पर हमला सब पर हमला है। नाटो देश 2026 में यूक्रेन को 70 बिलियन यूरो की सेना सहायता देने पर भी सहमत हुआ है। गौरतलब है कि ट्रंप पहले नाटो की आलोचना कर चुके हैं और गठबंधन से भी बाहर निकलने की बात कर चुके हैं, लेकिन इस मसौदे से संकेत मिलता है कि वे अभी के लिए अपना रुख नरम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉर्जन प्रदान किया है। यह सम्मान उन्हें सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे के दौरान दिया गया। इस दौरे में भारत और सेशल्स के बीच 1250 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन, प्रत्यर्पण संधि और यूपीआई लागू करने के लिए MOU सहित कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी ने यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों को समर्पित किया। भारत ने सेशल्स को भारत में निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल भी सौंपा। भारत सेशल्स की सुरक्षा व्यवस्था में 4 सैन्य सलाहकार भी तैनात करेगा। हालांकि इस दौरान पुरस्कार प्रमाण पत्र में सेशल की स्पेलिंग गलत होने को लेकर विवाद भी हुआ, जिस पर सेशल सरकार ने सफाई दी है। उत्तर और मध्य भारत में भारी बारिश का कहर जारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का माइनर ऑपरेशन थिएटर पानी से भर गया, जिससे मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। अस्पताल के एक गलियारे की छत भी गिर गई। जयपुर में सड़क धंसने से 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया। वहीं उज्जैन में एक व्यक्ति नाले में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। कानपुर के हेल्थ अस्पताल में भी पानी घुस गया, जिससे मरीजों को दिक्कत हुई। जैसलमेर में शुक्रवार शाम रेत का तूफान आया, जिससे दिन में अंधेरा छा गया। IMD ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में और बारिश की चेतावनी दी है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो मानव प्लेसेंटा की तस्करी करता था। इस गिरोह ने इलाहाबाद में 500 किलो प्लेसेंटा जब्त किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 चीनी नागरिक शामिल हैं। ये लोग हर महीने अस्पतालों से करीब 200 किलो प्लेसेंटा खरीदते थे, उसे सुखाकर वियतनाम भेजते थे, जहां एंटी एजिंग इंजेक्शन बनाए जाते थे। एक इंजेक्शन की कीमत करीब 1,30,000 रुपए थी। यह पाकिस्तान में मानव प्लेसेंटा तस्करी का पहला मामला है। नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए अहम मौका है। मिलन लैबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आज दहेज, गुजरात स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित कर रहे हैं। कंपनी क्वालिटी एश्योर, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग और वेयर हाउस सहित कई विभागों में 2 से 18 साल के अनुभव वाले पेशेवरों की तलाश कर रही है। यह भर्ती US FDA, UK MHRA प्रमाणित कंपनियों के लिए है। इंटरव्यू आज भरूच के होटल कोरोना में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। फ्रेशर्स के लिए भी मौका है। तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने या आगे बढ़ने के लिए इच्छुक लोगों के लिए आज इंदौर में टेक मंथन 2026 का आयोजन हो रहा है। IET DAVV में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलने वाले इस इवेंट में AI, क्लाउड और डाटा साइंस जैसी उभरती तकनीकों पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। यह इवेंट पेशेवर नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग और करियर अवसरों पर फोकस करेगा। प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य है। सीटें सीमित है। नई दिल्ली में आज कई अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बिग डाटा, IoT, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर केंद्रित ये सम्मेलन देश विदेश के शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और एक्सपर्ट्स को एक मंच पर लाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में नई तकनीक की खोज, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं पर मंथन होगा।
राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला किया है। ट्रांसफर पर छूट की अवधि 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पहले यह छूट 5 जुलाई तक थी, लेकिन 4 जुलाई को पीएम मोदी के कार्यक्रम के कारण ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान सिंगल महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि ग्रेड 3 शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग पर ट्रांसफर की रोक जारी रहेगी। राजस्थान में करीब 3 लाख कर्मचारियों के ट्रांसफर पर इस समय रोक है। नाटो देशों ने यूक्रेन के लिए बड़ी सहायता का फैसला किया है। गठबंधन के 32 देश 2026 में यूक्रेन को 70 बिलियन यूरो की सेना सहायता देने पर सहमत हुई है। साथ ही 2027 में कम से कम समान स्तर की सहायता देने पर भी सहमति बनी है। यह फैसला अंकारा में 7-8 जुलाई को होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से पारित किया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने पहले गठबंधन की आलोचना की थी, लेकिन मसौदे में आपसी बचाव की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। भारतीय आईटी कंपनी HCL टेक को एक और बड़ी सफलता मिली है। कंपनी ने यूरोप बेस्ड फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनीज के साथ $1.14 बिलियन यानी करीब 9,500 करोड़ रुपए का करार किया है। यह करार AI संचालित ऑपरेटिंग मॉडल स्थापित करने के लिए है। इसकी अवधि 5 साल है, जिससे 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। HCL टेक ने NSE में इस जानकारी को साझा किया है। यह इस साल भारतीय टेक कंपनियों द्वारा घोषित सबसे बड़ी डील में से एक है।